हाथ रख के प्रार्थना करने के 25,000, ब्लेसिंग ऑयल के 200, हॉली वाटर के 100 रुपये। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम्हें सेतमेत मिला था, तुम सेतमेत आगे दो। लेकिन आज कुछ लोगों ने, आज मैं आपको साफ बता देता हूँ, पास्टर बजिंदर, प्रॉफिट बजिंदर जिसको बहुत से लोग कहते हैं, प्रभु के आदरणीय दास हैं, परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, लेकिन आज कमाई का किस तरीके से द्वार खोल कर बैठे हैं। और ये एक नहीं, ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो कमाई के तरीके ढूंढते हैं। आज यही चीज़ जब एक गरीब के ऊपर आती है, आज गरीब व्यक्ति जो अपना घर संपत्ति बेच के सिर्फ इसलिए इनके पास जा रहा है कि ये एक बार हाथ रख के प्रार्थना उसके लिए कर दें, और उसके लिए इनको 25,000 रुपये दे रहे हैं। क्या इनसे कोई पूछ सकता है कि इन्होंने भी परमेश्वर से वरदान पाने के लिए कुछ पैसा दिया था, घर संपत्ति बेची थी, उन्हें सेतमेत मिला था, सेतमेत आगे देना था? लेकिन नहीं। तो आज के लोग परमेश्वर के घर को डाकुओं की खो बना देते हैं, और यही चीज़ हम होते हुए देख रहे हैं। 25,000 रुपये एक हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए। और कभी अब अगर प्रॉफिट जी से किसी ने पूछा कि आप पैसे क्यों लेते हो, उनका जवाब है कि हमें चर्च की बिल्डिंग बनानी है, इस वजह से हम लोगों ने ये पैसे रख रखे हैं। चर्च की बिल्डिंग अगर नहीं है, आप खुले मैदान में प्रेयर करो, लेकिन आप दूसरे के ऊपर हावी होकर ये नहीं कह सकते कि आपको पैसे देके प्रार्थना, क्योंकि आपने ये वरदान परमेश्वर से फ्री में पाया है। ना तो आपने कोई धर्म के काम करे थे, ना आप इस लायक थे, लेकिन प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि हुई, इसलिए आपको ये वरदान मिला है प्रियो। और यही चीज़ आपको फ्री में आगे वो करनी थी, लेकिन आप लोगों में कमाई का जो लालच आया, आज इतना प्रभु ने आपको बरकत दी है, लेकिन फिर भी जो आप आए दिन इधर से मांग रहे हैं, उधर से मांग रहे हैं, चीज़ों के ऊपर टैग लगा लगा के सेल कर रहे हैं। और बतेरे लोग अपनी घर की चीज़ें बेचकर आपकी सिर्फ एक हाथ की प्रार्थना करवाने जा रहे हैं, जबकि वरदान आप में नहीं, परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर जब चाहे वो आपसे ले सकता है और आपको दे सकता है। और मैं आपका दुश्मन नहीं, मैं आपको सिर्फ ऐसा भाई जानकर ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने सेतमेत आपको दिया है, सेतमेत आप आगे देने का कष्ट करें। अब बहुत सी तरीके नियम कानून है, आप 10वां हिस्सा लें, आप अपने ऑफरिंग लें, लेकिन जो कमाई का तरीका आप बना रहे हैं ये गलत है और ये बाइबल के अगेंस्ट है। मैं खुद एज अ पास्टर आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत बड़े बिशप जरूर बन गए, आप प्रॉफिट जरूर बन गए, लेकिन ये प्रभु की बरकत है आपके साथ। बाइबल बताती है कि कोई भी जो घमंड करेगा वो गिराया जाएगा, इसलिए दीन और नम्रता। गरीब व्यक्ति बीमारी से पीड़ित परमेश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन उसको एक वीडियो पास्टर बजिंदर जी और अंकुर नरूला जी और ऐसे पता नहीं किसकी देखकर उसके मन में आया, नहीं नहीं ये प्रभु के अभिषेक दास हैं, मैं इनके पास जाऊंगा। इनके पास गया और हाथ रख के प्रार्थना करवाना चाहता था, क्योंकि हमारे लोग भी बतेरे अंधविश्वासी हैं, उन्हें प्रभु से इतना विश्वास नहीं है जितना मनुष्य के हाथ रखने पर है। ठीक है जी, परमेश्वर में उसका विश्वास बड़ा है। उसने हाथ रखने के ऊपर सोचा। एक लहू बहने वाली विधवा भी, लहू बहने वाली स्त्री भी कहती है कि मैं जब तक यीशु के कपड़े को नहीं छूंगी चंगी नहीं होंगी। बतेरे वैद्यों के पास जाती है, वो भी अपने ये सोचता है कि मैं हाथ रख के प्रार्थना करवाऊंगा। और इतने में अपनी जब समाई नहीं हो पाती, घर की चीज बेचने लगता है और जाता है प्रेयर करवाने। और प्रेयर करवाने के बाद भी कुछ नहीं होता। क्यों? उसका विश्वास हाथ पर था, प्रेयर पर नहीं था। अगर प्रार्थना पे होता, वो घुटने पर बैठता, परमेश्वर से दुआ करता, परमेश्वर से मांगता। हम पास्टरों का आदर करें, हम बिशपों की इज्जत करें, हम जो अधिकार में बैठे हैं उनके सम्मान में झुकें, लेकिन परमेश्वर के नियम कानून को ना उल्लंघन करें, परमेश्वर को पहला दर्जा दें। आज लोग परमेश्वर से हटकर चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बैठते हैं। आज परमेश्वर के दास आदर के योग्य हैं, लेकिन कमाई का जरिया जो लोग ये बना के बैठे हैं, ये गलत है और ये गलत है। और इस बात के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ और मैं कहता हूँ कि पास्टर को सुधरना चाहिए, बिशप जो बिलीवर्स हैं उनको भी सुधरना चाहिए, जो पैसे दे के चंगाई हासिल करना चाहते हैं। अपने कर्मों को बदलो, अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन को परिवर्तन करो, तुम्हारे जीवन में चंगाई छुटकारा खुद आएगा। तुम्हें पैसे ले लेके घूमने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आज्ञाएं मानो जो बाइबल में लिखी है। जरूरी नहीं कि तुम सारी चीज़ें पैसे से खरीद लोगे, और तुम्हारे चीज़ें बेच कर भी तुम अगर पैसा लेके जा रहे हो और प्रार्थना खरीदना चाहते हो, नहीं मिलेगी। एक बाइबल में नए नियम में जिक्र है, लोग कहते हैं ये आत्मा, हाथ रख के आत्मा का अभिषेक परमेश्वर के चेले करते घूम रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति आता है, शमौन नाम का है शायद, कि मुझे यह वरदान चाहिए, मैं क्या दूं तुझे। और पतरस चिढ़ जाता है और कहता है कि ये बेचा नहीं जाता, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से आता है, तो श्रापित है। और उसको बहुत तेरी चीज़ें बोलता है।
क्योंकि परमेश्वर का वरदान हम बेच नहीं सकते हैं, वो सेत में हमें मिला है, हमारे कोई कार्य नहीं था ऐसा जिस हम इस लायक भी नहीं थे, लेकिन प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि हुई, इस वजह से हमें ये चीज़ें मिली हैं। प्रयोग आज आपको अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, प्रार्थना में मुझे जरूर रखें। मैं पास्टर हिमांशु अग्रवाल, और मैं किसी का लिए बुरा नहीं, ना तो मैं दोष लगा रहा हूँ, वो अभिषेक दास हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा गलत चल रहे लग गए हैं, इसलिए हम लोग उनको समझा रहे हैं, क्योंकि समझाया जा सकता है, अब वो माने ना माने वो उनके हाथ में है। लेकिन मैं किसी का दुश्मन नहीं, मैं आप लोगों में से ही हूँ, परमेश्वर का दास हूँ। आप सबको जय मसीह की।